जागरूक होने से सबक सीखे जा सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए सबक सीखना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आज हम बात कर रहे हैं यू कैन हील योर लाइफ के चैप्टर 6 के बारे में, परिवर्तन का प्रतिरोध, मतलब कि परिवर्तन करने के लिए खुद को रोकना। तो ऑथर हमसे कहती है कि यदि आप किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचते हैं जो करना आपके लिए सबसे ज़्यादा कठिन है, तो आप उसको कितनी देर तक रोक सकते हैं। आप उस पल के अपने सबसे बड़े सबक को देख रहे होते हैं। झुकना, उसे छोड़ देना और अपने आप को वह सीखने के लिए प्रेरित करना जो हमारे लिए आवश्यक है, अगले कदम को और आसान बना देगा। अपने प्रतिरोध को परिवर्तन से रोकने ना दें। हम दो स्तर पर काम कर सकते हैं, खुद को रोकते हुए देखना, दूसरा फिर भी अपने मन मस्तिष्क पे परिवर्तन लेकर आना। खुद को परख के देखें कि आप कितने प्रतिरोध करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ऑथर आपसे ये कहना चाह रही है कि यदि आपको किसी काम को करना है, राइट, तो आप उस काम को करने के लिए, लक्ष्य प्राप्ति के लिए वो काम है, पर वो बहुत ज़्यादा कठिन काम है, तो आप उस काम को करने के लिए खुद को कितना ज़्यादा रोक पाते हैं। आप रोकने के बाद भी आपका मन अपने आप को रोकने के लिए कर रहा है कि नहीं, तू इस काम को बहुत मत कर, बहुत कठिन है, भले ही तेरा गोल जो भी हो तू मत कर, बहुत कठिन है, तेरे से नहीं हो पाएगा। फिर भी यदि आप उस काम को कर रहे हैं, तो ऑथर कहती है कि आपने अपने मन और मस्तिष्क को तैयार कर लिया है गोल को प्राप्त करने के लिए। तो ऑथर हमें कुछ ऐसे पॉइंट्स बता रही है जिस पॉइंट्स के थ्रू हम अपने आप को रोकते हैं। ये वो रीजंस हैं जो हम खुद को देते हैं कि इस काम को मत कर। तो ये वो सभी रीजंस हमें किसी न किसी कारण से रोकने के लिए आगे आते हैं। तो हमारी क्रियाएं अक्सर हमारा प्रतिरोध व्यक्त करती है, जैसे कि विषय बदलना, हम उस टॉपिक को ही चेंज कर देते हैं, मतलब कि हम अपने गोल को ही चेंज कर देते हैं। दूसरा होता है कमरा छोड़कर चले जाना, हम किसी रूम में बैठे हुए हैं, उस रूम में कोई चीज़ है, उदाहरण के तौर पे मान लीजिए कि मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना है, बट उस रूम में मेरी वार्डरोब है जिस पे बहुत अच्छे अच्छे कपड़ों का कलेक्शन रखा हुआ है। तो वो कपड़े को देखकर मुझे ये चीज़ याद आ रही है कि यार मुझे फैशन डिज़ाइनिंग का कोर्स करना था पर मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब मेरे दिमाग ने किसी चीज़ से रिलेट किया अपने सपने को, तो मैंने क्या किया, उस रूम को छोड़कर ही दूसरे रूम में चली गई, क्योंकि वो चीज़ मुझसे नहीं हो पा रही थी। तो उसने रूम को छोड़कर चले जाना, बाथरूम चले जाना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत सारे लोगों के बीच में बैठे होते हैं और बहुत सारे लोग अलग अलग डिस्कशन कर रहे होते हैं अपने अपने प्रोफेशन के हिसाब से, बट हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं या हमारे पास बताने के लिए कुछ नहीं होता है। तो हम खुद को भगाने के लिए अक्सर टॉयलेट का यूज़ करते हैं। हमें भले ही वॉशरूम यूज़ नहीं करना है, पर हम वॉशरूम चले जाते हैं ताकि हम उस टॉपिक से भाग सकें। थोड़ी देर से आना, आपको पता है कि आप किसी जगह पर जाएंगे और उस जगह पर लोग क्या बातें करेंगे। हम जानते ही हम कहीं भी जाएं, अक्सर लोग क्या बातें करते हैं, या तो करियर के बारे में बात करते हैं या किसी दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। तो आप वहाँ पे देर से जाते हैं ताकि आपको कम बातें सुनना पड़े या कम अपनी बातों को कहना पड़े, खुद को कम एक्सप्लेन करना पड़े। बीमार हो जाना, कई बार क्या होता है कि लोग इतना ज़्यादा अपने गोल के बारे में सोच लेते हैं, सोच सोच के दिमाग में नेगेटिव थॉट्स बना लेते हैं कि जो उनका दिमाग है उनको उल्टा सिग्नल देने शुरू कर देता है और वो ऑटोमेटिकली बीमार हो जाता है। और फिर उनका शरीर बोलता है कि यार तू तो वैसे भी बीमार हो गया, अब इस चीज़ को छोड़ ही दे। नेक्स्ट होता है टाल मटोल करना, कोई भी काम को करते हुए टाल मटोल करना, कुछ और करने लग जाना, अपने ड्रीम को छोड़ के कोई दूसरे ड्रीम के पीछे भागना, लोगों को देखना कि ज़्यादातर लोग किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, उस चीज़ के पीछे चले जाना, किसी दूसरे कार्य में व्यस्त हो जाना, समय व्यर्थ करना, अपने सपनों को लेकर इतना ज़्यादा सोचना कि सिर्फ आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, आप एक्शन टेकिंग नहीं कर पा रहे हैं। ये चीज़ भी आपको रोकती है आगे बढ़ने के लिए। अलग देखना, खिड़की के बाहर देखना, कभी कभी क्या होता है कि हम बैठकर अपने गोल्स की प्लानिंग कर रहे होते हैं, राइट, बट हमारा सर चकरा जाता है कि यार ये कैसे अचीव होगा, इतना टफ है, मैंने इतनी मेहनत किया हुआ, इतने सारे प्रयास के बावजूद भी मुझसे नहीं हो पा रहा है। तो हम सारे काम को छोड़ देते हैं, विंडो के बाहर खड़े हो जाते हैं और मस्त नज़ारा देखना शुरू कर देते हैं ताकि हमारा माइंड डाइवर्ट हो जाए। थोड़ी देर के लिए माइंड डाइवर्ट करना बहुत अच्छी बात है, पर यदि हर बार आप ऐसा करेंगे तो आप खुद भाग रहे हो अपने सपनों से। कोई पत्रिका पलटना, आप खुद परेशान हो, ठीक है, और अक्सर परेशानी में इंसान क्या करता है, टीवी का रिमोट फेंकता है, न्यूज़पेपर अलट पलट करता है, दरवाजे पटकता है, चिड़चिड़ करता है, कॉल्स अवॉइड करता है। तो ये सारी चीज़ें आती है। ध्यान ना देना, अपने ड्रीम्स पे ध्यान ना देना, खाना पीना, सिगरेट पीना। अक्सर लोग क्या होता है
कि हम किसी चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, बट वो इतने डेस्परेट हो जाते हैं वो चीज़ नहीं मिलने के कारण, तो वो नॉनवेज खाना शुरू कर देते हैं कई लोग गुस्से में, कई लोग ड्रिंक करना शुरू कर देते हैं, कई लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि लोगों के जब दिल टूटते हैं तो वो शराब पीना शुरू कर देते हैं या कुछ बुरी हरकतों में लग जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका दिल टूटा हुआ होता है। उसी तरीके से यदि करियर वाइज भी हमारा दिल टूटा हुआ होता है तो लोग गलत हरकतों में पड़ जाते हैं खुद को बहलाने के लिए। रिश्ता बनाना या तोड़ना, ऑलरेडी आप किसी एक चीज से परेशान हैं, ठीक है, तो आपका दिमाग का सारा फोकस कहाँ है? आपके गोल को प्राप्त करने में। आपका गोल XYZ कुछ भी हो सकता है, कोई एग्जाम को क्लियर करना, कोई बिजनेस का स्टार्टअप करना, खुद को हेल्थी बनाना, कोई भी चीज आपका एक बहुत बड़ा गोल हो सकती है, जिस गोल को लेकर ही आपका जीवन का उद्देश्य है या आपका जीवन पूरा होगा, ठीक है। अब उस गोल को पूरा करने के लिए आपका दिमाग वहां लगा हुआ है, जो कि गोल आपसे अचीव नहीं हो पा रहा है, आप खुद को ही बहाने दे रहे हैं उसको पूरा नहीं करने के। तो अब आपकी करंट लाइफ में जितनी भी रिलेशनशिप होंगे, चाहे पेरेंट्स से हो, सिबलिंग से हो, अपने हस्बैंड वाइफ से हो या दोस्त से हो, या तो आप उसको अच्छी तरीके से नहीं निभा पाओगे, उस रिश्ते में आप बेस्ट नहीं दोगे, या तो आपके रिश्ते टूटना शुरू हो जाएंगे, चीज़ें और ज़्यादा खराब करना। अक्सर गाड़ी में एक्सीडेंट हो जाता है, हमारा दिमाग कहीं और होता है और हम ड्राइविंग करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा रफ ड्राइविंग करते हैं, और ये सभी चीज़ें भी कहीं ना कहीं रिलेट करती है हमें अपने ड्रीम्स के फॉलो ना करने में, हमें रोकने के लिए। और ऐसी बहुत सारी कल्पनाएं हैं जो बताई गई है। हम अक्सर अपने प्रतिरोध को उचित ठहराने के लिए दूसरों के बारे में कल्पना करते हैं। हम खुद को रोक रहे हैं, ठीक है, हमारा सपना पूरा करने के लिए हम क्या काम कर रहे हैं, हम खुद को रोक रहे हैं कि ये रीजंस हैं, तू मत फॉलो कर, बहुत कठिन है, तुझसे नहीं हो पाएगा। सपना हमारा बहुत बड़ा, सपना हमारा यहाँ पर है, हमको यहाँ पहुँचना है। यहाँ पर पहुँचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, खुद को इतने बहाने दे दिए, ठीक है। इतने बहाने के बाद भी हमारा दिमाग जो है वो सेटिस्फाइड नहीं हुआ, वो ये कह रहा है कि नहीं तू करेगा, गोल अचीव तू करेगा, क्योंकि हमारा दिमाग और दिल इतना हील हो चुका है कि वो उस गोल को अचीव करना चाह रहा है। तो अब हम क्या काम करते हैं, हम अपने दिमाग में खोजते हैं दूसरे लोगों के बारे में कि वो कैसे कैसे चीज़ें कर सकते हैं, तो इससे कुछ ठीक नहीं होगा। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को कर थे, इससे कुछ नहीं होने वाला है। मेरे हस्बैंड नहीं समझेंगे इस काम को करने के लिए, या मेरी वाइफ नहीं समझेगी, मुझे अपना पूरा व्यक्तित्व बदलना पड़ेगा, मतलब मेरी जो पहचान है मुझे इस पहचान को छोड़कर दूसरी पहचान में आना पड़ेगा। केवल पागल लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। आपका कोई गोल है, आपको उसको अचीव करना, पर उसको अचीव करने के लिए आप इतना ज़्यादा डेस्परेट हो चुके हैं तो कि आपको काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ रही है। तो आप खुद से बोल रहे हो क्या गोल है ऐसा? हाँ, पागल लोग ही हैं जो थेरेपिस्ट के पास जाते हैं। मुझे कोई ऐसा गोल नहीं रखना जिसके कारण मुझे थेरेपिस्ट के पास जाना पड़े। मेरी जो सिचुएशन है उस पर मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। तो ये सारी इमेजिनेशन हम अपने दिमाग में बनाते हैं। वो मेरे गुस्से को संभाल नहीं पाएंगे, मेरा मामला बहुत ज़्यादा अलग है, मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहता हूँ। हर काम अपने आप खुद ही हो जाता है, डेस्टिनी पे छोड़ देना। इस काम को ऐसा कोई और नहीं कर सकता है जैसा मैं कर रहा हूँ। ये सारी इमेजिनेशन हमने अपने दिमाग में बनाई है हमारे गोल को पूरा करने के लिए, ठीक है, कि हम अपने आप के गोल को पूरा ना करें। हमारा मन गोल पूरा करना चाहता है, हमारा दिल गोल पूरा करना चाहता है, पर हम अपने आप को रोक रहे हैं। रोकने के लिए सबसे पहले अपने आप को रीजंस दे दिए, रीजन देने के बाद भी हमारा दिल नहीं माना, तो हमने क्या किया, हमने अपने दिमाग में कल्पनाएं करना शुरू कर दी, ठीक है, कि ये सभी चीज़ें भी होती है। अब हम धारणाएं बनाते हैं। कुछ धारणाएं कैसी होती है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, मेरे लिए ऐसा करना बिल्कुल भी सही नहीं है, या आध्यात्मिक नहीं होगा। यदि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल है तो ये चीज़ आध्यात्मिक नहीं होगी। आध्यात्मिक लोग गुस्सा नहीं करते हैं, महिलाएं ऐसा काम नहीं कर सकती, पुरुष इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरी परिवार में कभी किसी ने ऐसा काम नहीं किया है, प्रेम मेरे लिए नहीं है, गाड़ी चलाने से बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाती है, ये काम बहुत ज़्यादा बहुत कठिन है, मुझसे नहीं हो पाएगा, ये बहुत महंगा, इट्स टू एक्सपेंसिव, इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा, मैं विश्वास नहीं करता, और मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूँ। अब हमने क्या किया, अब हमने धारणाएं बनाना शुरू कर दी और खुद को रोकने के लिए। ऐसा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम गोल प्राप्त तो करना चाहते हैं, हमारा दिमाग और दिल तैयार हो गया है, पर हमारी जो अभी बॉडी है, दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में 100% प्रोग्रामिंग नहीं हुई है, तो दिमाग का एक हिस्सा हमें रोक रहा है, इसलिए वो हमें अलग अलग रीज़न दे रहा है किसी काम को ना करने के। अक्सर लोग अपनी आम जिंदगी में छोटे से लेकर बड़े से बड़ा काम करने के लिए अलग अलग रीजंस देते हैं। दूसरे लोग, हम अपनी शक्ति दूसरों को दे देते हैं और उस बहाने बदलने के प्रति प्रतिरोध के रूप में इस्तेमाल करते हैं।
भगवान ऐसा नहीं चाहते। अब हमने क्या किया, पूरी चीज़ें यूनिवर्स पे थोप दी। भगवान जी ऐसा नहीं चाहते कि मैं इस काम को करूँ, इसलिए इतनी ज़्यादा देरी हो रही है। मैं ग्रहों के अपने पक्ष में होने का इंतज़ार कर रहा हूँ। अब जितने भी ग्रह हैं वो मेरे पक्ष में जब आएंगे तब मैं इस काम को करूँगा। अभी वातावरण सही नहीं है, मौसम खराब है, इसलिए मैं इस काम को नहीं कर रहा हूँ। वो मेरे को बदलने नहीं देंगे। मेरे पास अच्छे गुरु नहीं है, अच्छी बुक्स नहीं है, अच्छे क्लासेस नहीं है और अच्छी टीचर्स नहीं है कि मैं इस काम को कर सकूं। मेरे डॉक्टर नहीं चाहते कि मैं ऐसा करूं क्योंकि मैं बीमार हूं। मुझे इस काम को करने के लिए पर्याप्त फुर्सत नहीं मिल रही है। मैं उसके दुष्प्रभाव नहीं करना चाहता हूँ। ये सब उसकी ही गलती है कि मैं इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। किसी और पे ब्लेम डालना, पहले उनको बदलना होगा, फिर मैं बदलूंगा और अपने गोल को अचीव करूंगा। जैसे ही मुझे मिलेगा मैं कर लूंगा। समय जैसे ही मुझे मिलेगा मैं कर लूंगा। मतलब गोल आपका है, पूरा आपको करना है, समय आपको ही नहीं मिल रहा है, आप खुद को ही 10 बहाने दिए जा रहे हैं। ऐसे कैसे काम चलेगा भाई। वे नहीं समझते हैं, वे उन्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहते हैं। यह मेरे संस्कार, धर्म और दर्शन के खिलाफ होगा। तो हमारा जो सपना है वो बहुत इतना बड़ा है, ठीक है। इस सपने को पूरा करने के लिए दिमाग भी रेडी है, दिल भी रेडी है, ठीक है। पर हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है उस पर 100% प्रोग्रामिंग नहीं हो पाई है, तो वो हमको रोक रहा है आगे बढ़ने के लिए। तो हमने क्या किया, सबसे पहले खुद को इतने रीजंस दिया, ठीक है, कि नहीं करना है इस काम को। अब इतने रीजन देने के बाद भी बात नहीं बनी, तो हमने इतनी धारणाएं दी, नहीं बनी बात। इसके बाद हमने इतनी क्या किया, दूसरों के उदाहरण दिया कि दूसरे लोगों ने इस काम को किए थे पर नहीं हो पाया, नहीं बात बढ़ी। फिर हमने यूनिवर्स पे चीज़ों को थोप दिया, नहीं बात बनी, क्योंकि थोड़ा सा ही दिमाग का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी प्रोग्रामिंग बाकी है, नहीं तो सब सेट है। अब हम खुद के बारे में धारणाएं बनाते हैं, अपने अंदर अपने बारे में विचार करना कि अधिक वो बहुत बड़े हैं, छोटे हैं, मोटे हैं, पतले हैं, लंबे हैं, आलसी है, मैं बहुत मजबूत हूँ, मैं कमज़ोर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं अयोग्य हूँ, मैं बहुत गंभीर हूँ। शायद ही कुछ ऐसे लोग होंगे जो उस काम को करते होंगे। तो ये सब धारणाएं खुद के बारे में दिमाग ने बना लिया कि नहीं, तू इस काम को नहीं कर सकता, तू पतला है, तू मोटा है, तू अयोग्य है, तू बीमार है, तू गरीब है, तू कैसे करेगा, ठीक है। अब फिर भी दिल और मन नहीं मान रहा है, ठीक है, सॉरी, हमारा मन और मस्तिष्क नहीं मान रहा है, नहीं हम इस गोल को तो अचीव करके रहेंगे, तुम हमको कोई भी रीज़न दो। अब हम क्या करते हैं, पैर करने की चालें, मैं ये बाद में कर लूँगा, अभी नहीं सोच सकता, मेरे पास समय नहीं है, मैं अपनी व्यस्तता में काफ़ी व्यस्त हूँ, अच्छा विचार है, मैं कभी और इसे कर लूँगा, कल इसके बारे में सोचते हैं, जैसे ही मैं फ्री हो जाऊँ सारी चीज़ों से इसको कर लूँगा, जैसे ही मैं इस यात्रा से लौट के आ जाऊँ फिर कर लूँगा, अभी समय सही नहीं है, बहुत देर हो गई है, इसको तो समय के पहले करना चाहिए था, अब क्या एज है मेरी, मैं इस काम को कैसे कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम इनकार कर रहे हैं, मेरे साथ कुछ भी गलत नहीं है, मैं इस समस्या के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ, बिल्कुल ठीक नहीं है, और मैं इसे अनदेखा कर दूँ तो शायद ये समस्या खत्म हो जाएगी। अब हमको डर आ गया है, राइट, मैं अभी तैयार नहीं हूँ, मैं असफल हो सकता हूँ, वो लोग मेरे को मना कर देंगे इस काम के लिए, पड़ोसी क्या सोचेंगे, फैमिली क्या सोचेगी, मेरी पत्नी को मैं बताने से डरती हूँ या डरता हूँ, मुझे चोट लग सकती है, मुझे बदलना पड़ सकता है, मैं अपने फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहता, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पता नहीं लास्ट में क्या रिजल्ट निकलेगा, इससे मुझे चोट लग सकती है, इस काम को करने से मैं अपने दोस्तों को खो सकता हूँ क्योंकि इसमें व्यस्त हो जाऊँगा, इससे मेरी छवि खराब हो सकती है, ये काम उतना अच्छा नहीं है कि मैं इसको करूँ, पहले मैं मर जाना पसंद करूंगा या तलाक ले लूंगा, पर तब इस काम को करूंगा, क्योंकि फिर ये तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि काम इतना ज़्यादा कठिन है, इससे मेरे बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो सकते हैं, मैं इसमें अपनी फ्रीडम को खो सकता हूँ। इस सूची में और भी ऐसा बहुत कुछ है। अब आपको क्या लगता है कि आप इनमें से किस तरीके को अपना रोक बताते हैं, अपने आप को रोकने के लिए बताते हैं। एक ग्राहक आई थी काउंसलिंग के लिए हमारी ऑथर के पास, वो काफ़ी टाइम से गुजर रही थी, काफ़ी दर्द से गुजर रही थी, उसको 3 अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में पीठ गर्दन पे चोट लगी और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। इसके लिए उसने समस्याएं बताई, मुझे बताना आसान था। जिस समय मैंने कहा थोड़ी देर मुझे कुछ कहने दो, हर प्रकार की परेशानी शुरू हो गई। उसके कॉन्टैक्ट लेंस उससे तकलीफ देने लगे, वह किसी और कुर्सी पर बैठना चाहती थी, उसे वॉशरूम जाना पड़ा, फिर उसे लेंस निकालने पड़े। अंत में शेष समय में वह मुझ पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाई। यह सब प्रतिरोध था, वह अपनी समस्या को समाप्त करने और उपचार के लिए तैयार नहीं थी। मैंने पाया कि उसकी बहन भी
पीठ की हड्डी पर 2 बार टूट चुकी थी, साथ ही उसकी माँ की भी। एक और ग्राहक एक अभिनेता था। तो हमसे ऑथर ये कहना चाह रही है कि उनके पास काउंसलिंग के लिए एक लेडी आई हुई थी जिसका 3 बार एक्सीडेंट हो चुका था। तो ऑथर आप उससे कह रही है कि मुझे आपके बारे में सब पता है, आप मुझे कहने दो ताकि मैं आपकी काउंसलिंग कर सकूं। तो पहले वो वॉशरूम चली गई, दूसरी बार वो अपने लेंस निकालने लगी, तीसरी बार वो चेयर बदलने लगी कि उसको बैठते नहीं पड़ रहा। तो ऑथर ये बात समझ गई थी कि वो इस चीज़ को इग्नोर कर रही है, मतलब कि वो बहाने दे रही है ताकि ऑथर उसकी काउंसलिंग ना कर पाए। क्यों? क्योंकि उसको उसकी बहन लेकर आई थी कि इसकी काउंसलिंग करवाना जरूरी है, इसका 3 बार एक्सीडेंट हो गया, दिमाग में इसकी सही प्रोग्रामिंग नहीं है। ठीक है, तो उस लड़की ने क्या किया, 3 बहाने दे दिए, अलग हो गए। तो इसका ये मतलब ये कि यह प्रतिरोध करना यह था कि मैं पुराने तरीके को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। जब भी हमारे दिमाग में बने हुए पैटर्न को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता है, हम अपने कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते, वो चाहे गोल कितना भी बड़ा क्यों ना हो या गोल कितना भी छोटा क्यों ना हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके बारे में और मुझे आगे डीपली बताना है। तो अगले वीडियो में मिलेंगे और अगले वीडियो में इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि अब हम कैसे अपने सबकॉन्शियस माइंड को रेडी करेंगे हमारे गोल को अचीव करने के लिए।